नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कम समय में योग के द्वारा हम अपने शरीर की अकड़न को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं और कैसे प्राणायाम के साथ अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो चलिए सभी अपनी मैट पर आ जाइए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो हम अपने व्यायाम की शुरुआत करते हैं नेक रोटेशन के साथ। नेक रोटेशन करने के लिए दोनों पैरों को कमर जितना खोल लें, दोनों हाथ कमर के ऊपर, सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे की ओर ले जाएं। जितना सुखपूर्वक हो सके उतना पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। अपने ठुड्डी को कंठकूप से या अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। पुनः गहरा लंबा सांस भरते हुए सर को पीछे की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। ध्यान रहे, यदि आपकी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है तो सर को आगे की ओर ना झुकाएं। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। गहरा लंबा सांस भरें। सांस भरते हुए सर को पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर से गर्दन को घुमाते हुए आगे की ओर लाएं। सांस भरते हुए बाईं ओर से पीछे की तरफ। इसी प्रकार एक चक्र और लगाएं। अभ्यास को विराम देंगे। इसी प्रकार 2 चक्र विपरीत दिशा में। इस अभ्यास को करने से हमारे गर्दन की मसल्स का वार्म अप हो जाता है। अभ्यास को विराम देंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है स्कंध चालन या शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन करने के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं। अपनी उंगलियों से कंधे को स्पर्श करें। सांस छोड़ते हुए कोहनियों को आपस में मिलाएं। गहरा लंबा सांस भरें। कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाएं, गोलाकार बनाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। पुनः सांस भरें, कोहनियों को मिलाएं, ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार एक बार और इसको दोहराएं। अभ्यास को विराम दें और 3 चक्र विपरीत दिशा में भी। इस अभ्यास को करने से गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द और हाथों का दर्द भी दूर होता है। अभ्यास को विराम दें। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है कटी चालन या वेस्ट रोटेशन। इसको करने के लिए दोनों पैरों को कमर जितना खोल लें। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं। हाथों की उंगलियां एक दूसरे की ओर। गहरा लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ें। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए आगे और उसी प्रकार बाईं ओर। अभ्यास को जारी रखें। Five, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अभ्यास को विराम दें। हमारा अगला अभ्यास रहेगा एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन करने के लिए दोनों हाथों को कमर पे रखें। दाएं पैर को आगे की ओर लाएं। सांस भरते हुए पंजे को अंदर की ओर खींचें। सांस छोड़ते वक्त पंजे को बाहर की ओर ले जाएं। पुनः सांस भरें, पंजा अंदर की ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। यदि आपको संतुलन बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी एड़ी को जमीन पर रख के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। अभ्यास को विराम देंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। सांस भरें, पैर को अंदर की ओर खींचें, छोड़ते हुए बाहर। इस अभ्यास को करने से पैरों की अकड़न दूर होती है। अभ्यास को विराम दें। अभी हमने अभ्यास करा कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का। अब हम योगासनों का अभ्यास करने से पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए मेरा सभी से अनुरोध है, अपने मैट के ऊपरी हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार एक 12 आसनों का सीक्वेंस है जिसको हम एक के बाद एक अभ्यास करते हैं।
तो शुरुआत करेंगे पहले आसन से, नमस्कार मुद्रा। सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा लगाएं। 2 सांस भरें, जाएंगे हस्तोत्तान आसन में, अपनी आंखों को खुला रखें। 3 सांस छोड़ते हुए पादहस्त आसन में आए, हाथों को अपने पैरों के पास रखने का अभ्यास करें। कोशिश करें आप अपने माथे को घुटनों से लगा सकें। 3 अश्व संचालन, दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, घुटने को जमीन पर रखें, पंजे को फ्लैट करें और आंखों को ऊपर की ओर आसमान को देखने का प्रयास करें। 5 आएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में आने के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखें, एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें, कंधों को अंदर की ओर दबाएं और नजरों को नीचे की ओर ले जाएं और अपनी नाभि को देखें। यदि आप अपने एड़ियों को जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं तो एक कदम आगे की ओर बढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी एड़ियां जमीन पर लग जाएंगी। 6 आएंगे अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार करने के लिए अपने घुटनों को जमीन पर रखें, पंजों को लगाकर रखें, अपनी छाती को जमीन पर लगाएं, अपनी कमर को उठाकर रखेंगे और नजरें सामने की ओर, ठुड्डी को भी जमीन से लगा लें। यह है अष्टांग नमस्कार। सांस भरें, आएंगे भुजंगासन में। भुजंगासन में आने के लिए एड़ी, पंजों और घुटनों को मिलाकर रखें, कोहनियों को आधा ही खोलें और नजरें आसमान की ओर। सांस छोड़ें, पुनः पर्वतासन में आ जाएं। सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे की ओर लाएं और दोनों हाथों के बीच में रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को भी आगे की ओर लाएं, पुनः माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। गहरा लंबा सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, हस्तोत्तानासन की स्थिति। और नमस्कार मुद्रा में आके अभ्यास को खत्म करेंगे। यह था हमारा एक सूर्य नमस्कार का राउंड। इसी प्रकार हम 3 राउंड और करेंगे। तो चलिए एक साथ सभी अभ्यास करते हैं। पुनः अपने मैट पर आ जाएं और गिनती के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहीं से अगले राउंड में चलेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये थे हमारे 4 राउंड सूर्य नमस्कार के। यदि सूर्य नमस्कार करने से आपकी सांसें फूल गई हैं तो अपनी सांसों को पुनः नॉर्मल करने के लिए मुख धोती का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल लें, घुटनों को थोड़ा मोड़ लें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गहरा लंबा सांस भरें नाक से और धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ें।
सांस भरे नाक से और धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। ऐसे ही 3 से 4 बार सांस लीजिए। ये था सूर्य नमस्कार। अब इसके बाद हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। चलिए सभी तैयार हो जाइए। चलिए अब हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। शुरुआत करेंगे हम त्रिकोणासन से। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों को सुखपूर्वक जितना हो सके उतना खोल लें। दोनों हाथों को उठाएं और कंधों तक ले आएं। इस अभ्यास को पहले हम दाईं ओर से करेंगे। दाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकालें। दाएं हाथ को दाईं जंघा पर ले जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को खिसकाते हुए नीचे ले जाएं। दाएं पैर के पंजे के ऊपर रखें और अपने नजरों को ले जाएंगे बाएं हाथ की उंगलियों पर। यदि आप पूरा नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो आप अपने हाथ को घुटने पर भी रख के कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप धीरे धीरे नीचे की ओर जा पाएंगे। सांस भरें, वापस आएं और इसी प्रकार इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, नजरें ऊपर वाली उंगलियों पर। ध्यान रखें इस अभ्यास को करते हुए आप आगे की ओर ना झुकें। आपका कंधा और आपका हाथ एक ही लाइन में आए। सांस भरते हुए पुनः ऊपर आए और इसी प्रकार इस अभ्यास को पुनः एक बार दोनों साइड से करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 4 3 2 1 स्लोली रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरी ओर। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अभ्यास को विराम दें, पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। ये था त्रिकोणासन। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन का। वीरभद्रासन के हम पहले और दूसरे चरण का अभ्यास करेंगे। वीरभद्रासन करने के लिए पुनः अपने पैरों को सुखपूर्वक जितना हो सके उतना खोल लें। अभ्यास को हम पहले दाईं ओर से करेंगे। दाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकालें। अपने शरीर को दाएं ओर मोड़ें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा लगाएं। दाएं पैर के घुटने को मोड़ें। बाएं पैर से 45 डिग्री का कोण बनाएं पीछे। नजरों को सामने की ओर रखें। कोशिश करें आपकी जंघा और पिंडली के बीच में 90 डिग्री का कोण रहे। कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहें। यह है वीरभद्रासन का पहला चरण। दूसरा चरण करने के लिए दाएं हाथ को सामने की ओर लाएं। बायां हाथ पीछे। पुनः नजरों को सामने की ओर रखें। धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें, वापस आ जाएं। इसी प्रकार इन दोनों आसनों को हम दूसरी ओर से भी करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें, हाथों को ऊपर ले जाएं, बाएं पैर के घुटने को मोड़ें और सांसों को सामान्य रूप से चलने दें। 3 2 1। बाएं हाथ को सामने की ओर रखें, दाएं हाथ पीछे, नजरें बाएं हाथ की उंगलियों पर। 3 2 1 रिलैक्स। अभ्यास को विराम दें। यह था वीरभद्रासन, जिसमें हमने इसका पहला और दूसरा भाग करा। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासन का। त्रियक ताड़ासन करने के लिए मैट के बीच में आ जाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों के बीच में कमर जितना अंतर कर लें। दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाएं, हथेलियों को बाहर की ओर करें। गहरा लंबा सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। 3 2 1 सांस भरते हुए बीच में आए और इसी प्रकार बाईं ओर। 3 2 1 एक बार और दोनों तरफ।
5 4 3 2 1। दूसरी ओर अंतिम बार 5 4 3 2 1। अभ्यास को विराम दें, पुनः हाथों को नीचे ले आएं। ये था त्रियक ताड़ासन। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे बैठ के, तो चलिए सभी अब वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। ये वज्रासन की स्थिति है। वज्रासन में आने के लिए हमें अपनी पिंडलियों के ऊपर बैठना होता है। कमर को सीधा रखते हैं, दाएं पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर चढ़ा के रखते हैं और एड़ियों के बीच में जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह होती है, उसके अंदर हम सुखपूर्वक बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को घुटने पर रखें और नजरों को सामने की ओर रखें। इसी तरह 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस लें। यहीं से चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। एड़ी, पंजों और घुटनों को मिलाकर रखें। दोनों हाथ नितंब के पास जमीन पर। गहरा लंबा सांस भरें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपने पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करें और हो सके तो अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। तीन, 2, 1। पुनः सांस भरें, ऊपर की ओर आए। यदि आप अपने पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं इस अभ्यास में, या अपने माथे को घुटनों से नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभ्यास में जितना हो सके उतना आगे जाएं। यदि आप इतना ही आगे तक झुक पा रहे हैं तो यहाँ से अपने पैरों को पकड़ लें, कमर को सीधा रखें और सामने की ओर देखें। कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहें। यदि आप आगे तक जा सकते हैं तो हाथों को आगे की ओर ले जाएं, पैरों को पकड़ें, कमर को सीधा रखते हुए सामने की ओर देखें। कुछ देर तक इसी अवस्था में रुके रहें। 5 4 3 2 1। स्लोली रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन करने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। यदि आपको कब्ज की दिक्कत है या पेट साफ नहीं होता है तो इस अभ्यास को करने से आपका पेट भी अच्छे से साफ होने लगेगा। अब यहीं से हम अंतिम आसन की ओर चलेंगे। उसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, अपनी मैट पर आराम से लेट जाएं, पेट के बल। अभी हमने एक आगे झुकने वाला आसन करा है, तो उसी के बाद हम एक पीछे मुड़ने वाला आसन करेंगे। सभी पहले मकर आसन की स्थिति में आ जाएं। मकर आसन की स्थिति में आने के लिए दोनों पैरों को अपने मैट के कोनों पर ले जाएं। एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, ठुड्डी के नीचे, और आराम से 3 गहरी लंबी सांस लें। चलिए अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। भुजंगासन करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें। आपके एड़ी, पंजे और घुटने आपस में मिले रहें। दोनों हाथों को कंधों के नीचे ले आए। कोहनियों को अपने वक्षस्थल से या अपनी छाती से लगाकर रखें। सांस भरें। सांस भरते हुए अपनी छाती को सामने की ओर से उठाएं और अपनी कोहनियों को आधा ही खोलें। अपनी नजरों को भूमध्य में या आकाश की ओर रखें। कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहें। 5 4 3 2 1। स्लोली रिलैक्स। वापस आ जाएं। पुनः मकर आसन की स्थिति में। एक बार और इस अभ्यास को दोहराएंगे। पैरों को मिलाएं, हाथों को कंधों के नीचे लाएं। सांस भरते हुए अपनी छाती को सामने की ओर से उठाएं और नजरों को भूमध्य में रखें। 5
4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आए और मकरासन में आ जाए। 3 गहरी लंबी सांस लीजिए। यहीं से दाएं करवट लीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेते हुए किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाइए। आप आराम से पलौथी मारकर भी बैठ सकते हैं। जैसे ही अभी आपने पहले बताया, आप वज्रासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है और एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हर कोई कर सकता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाएं। थंब और अपने इंडेक्स फिंगर को आपस में मिलाएं। कलाई को रखेंगे घुटने के ऊपर। यह है ज्ञान मुद्रा। दाएं हाथ से लगाएं प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा लगाने के लिए अंगूठे को बाहर की ओर रखेंगे। अंगूठे की साथ वाली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी 2 उंगलियां बाहर की ओर। अपने अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। बाएं से सांस को बाहर की ओर निकालें। बाएं से सांस को अंदर भरें। बाएं नासिका छिद्र को बंद करें और दाएं से धीरे धीरे बाहर। पुनः दाईं ओर से सांस को अंदर की ओर खींचें। दाएं नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं से बाहर। यह हुआ आपका 1 चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसी प्रकार 3 चक्र और दोहराएं। तीन चक्र पूरे हो जाने पर दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा लें। अपनी कलाइयों को घुटनों पर रखें। अंत में दोनों हाथों को जोड़ लें। हाथों के बीच में घर्षण करें। हाथों को अच्छे से गर्म कर लें और पूरे शरीर में आपको कहीं पे भी खिंचाव महसूस हो रहा है या कहीं पे कोई भी दर्द है तो उस हिस्से को अपने हाथों से मसाज कर लें। पुनः हाथों के बीच में घर्षण करें। अपने गले की मसाज करें। एक बार और हाथों के बीच में घर्षण करें और चेहरे की मसाज करें। तो आज के योग सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का मेरे साथ मिलकर अभ्यास करने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।